साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे 25 ऐसे प्रश्न जो कि लगातार पूछे जाते रहे हैं पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में। आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। आइए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करिए। आइए चलते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है। साथियों काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। आनंद मठ के लेखक साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, आप सभी को पता है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। साथियों जो भूदान आंदोलन है यह किसने प्रारंभ किया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। साथियों भूदान आंदोलन प्रारंभ किसने किया था, करेक्ट आंसर है आपका विनोबा भावे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, अरविंद घोष साथियों लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। साथियों बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स साथियों यह बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक रहे हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है, तो साथियों भारत की जो संविधान सभा है वह किसके अनुसार गठित की गई है, आपका करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार साथियों भारत की जो संविधान सभा है वह गठित की गई है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। साथियों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो आपका करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर साथियों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। साथियों जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वह कहाँ से लिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद मठ नामक उपन्यास से, जिसके रचयिता साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। साथियों जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वह किस संवत पर आधारित है, आपका करेक्ट आंसर है विक्रम संवत, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। इनमें से कौन सी कृति है साथियों जो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपाल कुंडला। कपाल कुंडला साथियों यह बंकिम चंद्र चटर्जी जी की कृति है, एक बांग्ला कृति है। बाकी यह सभी कृतियां साथियों यह रविंद्रनाथ टैगोर जी की हैं, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। 1921 में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। 1921 में साथियों कोलकाता में किस विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस समय रीडिंग जो थे यह गवर्नर जनरल रहे हैं। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किसने किया था। साथियों यह वही कॉलेज है जिसे आप वर्तमान में BHU के नाम से जानते हैं, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका नाम BHU साथियों बाद में पड़ा है, पहले इसे आप सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से ही जानते थे, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज। इसका साथियों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना 1898 में की थी एनी बेसेंट ने। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। साथियों आज का अपना अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है साथियों उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो आपको याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर है मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। साथियों जो देवदास उपन्यास है उसके रचनाकार कौन है, आपको बताना चाहूँगा। इसका करेक्ट आंसर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय।
प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? साथियों, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इसका, जो प्रेम पचीसी है इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है साथियों, प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं। साथियों, जो विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू साथियों विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। सर्वप्रथम 17 दिसंबर 1911 को जनगण मन कहाँ गाए थे? कहाँ गाया गया था साथियों, ये पूछना चाह रहा है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह कलकत्ता में 17 दिसंबर सन 1911 को सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया था, जो हमारा आज राष्ट्रगान है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? साथियों, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स हिक्की। भारत का पहला समाचार पत्र साथियों बंगाल गजट है, आप सभी को पता है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। द व्हील्स ऑफ हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया साथियों द व्हील्स ऑफ हिस्टोरी के लेखक हैं, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? साथियों, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट पोस्ट ऑफिस नामक जो रचना है साथियों उसके लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है साथियों आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से किसे इस्पात का चौकठा भी कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये पूछा जा चुका है 2-3 बार। मैंने स्वयं देखा है कई प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में, इसको 1-2 बार देखा है स्वयं से, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस्पात का चौकठा कहा जाता है साथियों भारतीय नागरिक सेवा को, आईसीएस साथियों, इसे भारतीय नागरिक सेवा जो है इसे इस्पात का चौकठा भी कहा जाता है। अगर आपको पता है क्यों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। गोदान किसकी रचना है? साथियों, जो गोदान है किसकी रचना है? तो आपका करेक्ट आंसर है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने साथियों गोदान लिखा था। भारत भारती के रचनाकार हैं साथियों, जो भारत भारती नामक रचना है इसके रचनाकार कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार साथियों, माफ़ी चाहूँगा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है साथियों यह भारत भारती के रचनाकार हैं। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? सैंडलर आयोग का संबंध साथियों किससे है? आपका करेक्ट आंसर है शिक्षा से। ऑप्शन डी। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था साथियों, जो खिलाफत आंदोलन है इसका प्रारंभ किसने किया था? करेक्ट आंसर है आपका अली बंधुओं ने, अली भाइयों ने। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है साथियों, 25वां और आखिरी प्रश्न है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवाओं की शुरुआत किसने की थी? आपका करेक्ट आंसर है साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने साथियों सर्वप्रथम भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत की थी। साथियों यह थे आज के हमारे 25 प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करके भी ज़रूर बताना है। मिलते हैं अपने अन्य वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।